हरियाणा के युवा कल यानी 7 फरवरी को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के आवास पर करनाल पहुंच रहे हैं। उनसे सवाल पूछने के लिए कि आखिर उनके लिए जो रोजगार हरियाणा में होना चाहिए था वो कहां है। 2 लाख सरकारी नौकरी खाली क्यों पड़ी है। लेकिन पता नहीं क्यों हरियाणा के युवा से हरियाणा के मुख्यमंत्री इतना डरते हैं, उनके सवालों से इतना डरते हैं कि उनके सवालों का सामना करने की बजाय अभी से हमारे कार्यकर्ताओं को हरियाणा भर में पुलिस की तरफ से धमकियां मिलनी शुरू हो गई हैं कि आपको कल प्रोटेस्ट में नहीं जाना है, आपको मुख्यमंत्री के आवास पे सवाल पूछने नहीं जाना है। जगह जगह पर पुलिस के ही साथी हमको ये सूचना दे रहे हैं कि हमको कल करनाल नहीं पहुंचने दिया जाएगा, रास्ते में पुलिस हमको रोक लेगी, पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। मैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी, युवाओं के सवालों से आखिर आपको इतना डर क्यों लगता है। आपने खुद ही तो कहा था कि साल 2023 में आप 50,000 नौकरी देंगे। हम उन 50,000 नौकरियों का हिसाब मांगने ही तो आ रहे हैं। आपके पास है तो वो हिसाब निकाल करके दे दीजिएगा, सबकी बोलती बंद हो जाएगी। लेकिन अगर आपने नौकरी नहीं दी तो युवा को सवाल पूछने का अधिकार तो है। युवा ये पूछना चाहता है कि बार बार पेपर लीक क्यों हो रहे हैं हरियाणा में। जो 2 लाख सरकारी नौकरी खाली पड़ी है उन पे क्यों नहीं भर देते उन नौकरियों को। ग्रुप सी और डी की जो 50,000 नौकरी देने की बात आपने की थी वो कहां है। ग्रुप सी अभी भी कोर्ट में मामला क्यों फंसा हुआ है, अर्ली हियरिंग क्यों नहीं करवाती सरकार। इन सारे सवालों का देर सवेर आपको जवाब देना पड़ेगा मुख्यमंत्री जी। आज अगर जवाब देंगे तो हरियाणा के युवाओं को स्थिति स्पष्ट होगी, वरना हरियाणा का युवा तो ये ठान चुका है कि इस बार खट्टर हो या मोदी, वोटिंग रोजगार पे होगी। तो अगर आपको रोजगार के सवालों के जवाब से डर लगता है जवाब देने से, तो फिर आप इन युवाओं से बच के रहिएगा इस बार चुनाव में, क्योंकि ये युवा आपको सत्ता से हटाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। और अगर आपके पास इनके सवालों के जवाब हैं, अगर थोड़ी बहुत भी गैरत है, अगर 10 साल में आपने अपने कार्यकाल में कुछ भी काम किया युवाओं के लिए, तो कल करनाल में अपने निवास स्थान पर रहिएगा। आपकी तमाम पुलिस की कोशिशों के बावजूद, आपकी सारी नाकेबंदी के बावजूद, आपके तानाशाही रवैये के बावजूद हरियाणा का युवा और हम आपसे सवाल पूछने के लिए करनाल आपके निवास स्थान पर कल पहुंच रहे हैं। अगर आप में हिम्मत है युवाओं के सवालों का सामना करने की, तो अपने घर पर ही मिलिएगा, युवाओं के सवालों का जवाब दीजिएगा। हरियाणा के युवा कल यानी 7 फरवरी को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के आवास पर करनाल पहुंच रहे हैं। उनसे सवाल पूछने के लिए कि आखिर उनके लिए जो रोजगार हरियाणा में होना चाहिए था वो कहां है। 2 लाख सरकारी नौकरी खाली क्यों पड़ी है। लेकिन पता नहीं क्यों हरियाणा के युवा से हरियाणा के मुख्यमंत्री इतना डरते हैं, उनके सवालों से इतना डरते हैं कि उनके सवालों का सामना करने की बजाय अभी से हमारे कार्यकर्ताओं को हरियाणा भर में पुलिस की तरफ से धमकियां मिलनी शुरू हो गई हैं कि आपको कल प्रोटेस्ट में नहीं जाना है, आपको मुख्यमंत्री के आवास पे सवाल पूछने नहीं जाना है। जगह जगह पर पुलिस के ही साथी हमको ये सूचना दे रहे हैं कि हमको कल करनाल नहीं पहुंचने दिया जाएगा, रास्ते में पुलिस हमको रोक लेगी, पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। मैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी, युवाओं के सवालों से आखिर आपको इतना डर क्यों लगता है। आपने खुद ही तो कहा था कि साल 2023 में आप 50,000 नौकरी देंगे। हम उन 50,000 नौकरियों का हिसाब मांगने ही तो आ रहे हैं। आपके पास है तो वो हिसाब निकाल करके दे दीजिएगा, सबकी बोलती बंद हो जाएगी। लेकिन अगर आपने नौकरी नहीं दी तो युवा को सवाल पूछने का अधिकार तो है। युवा ये पूछना चाहता है कि बार बार पेपर लीक क्यों हो रहे हैं हरियाणा में। जो 2 लाख सरकारी नौकरी खाली पड़ी है उन पे क्यों नहीं भर देते उन नौकरियों को। ग्रुप सी और डी की जो 50,000 नौकरी देने की बात आपने की थी वो कहां है। ग्रुप सी अभी भी कोर्ट में मामला क्यों फंसा हुआ है, अर्ली हियरिंग क्यों नहीं करवाती सरकार। इन सारे सवालों का देर सवेर आपको जवाब देना पड़ेगा मुख्यमंत्री जी। आज अगर जवाब देंगे तो हरियाणा के युवाओं को स्थिति स्पष्ट होगी, वरना हरियाणा का युवा तो ये ठान चुका है कि इस बार खट्टर हो या मोदी, वोटिंग रोजगार पे होगी। तो अगर आपको रोजगार के सवालों के जवाब से डर लगता है जवाब देने से, तो फिर आप इन युवाओं से बच के रहिएगा इस बार चुनाव में, क्योंकि ये युवा आपको सत्ता से हटाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। और अगर आपके पास इनके सवालों के जवाब हैं, अगर थोड़ी बहुत भी गैरत है,
अगर 10 साल में आपने अपने कार्यकाल में कुछ भी काम किया युवाओं के लिए, तो कल करनाल में अपने निवास स्थान पर रहिएगा। आपकी तमाम पुलिस की कोशिशों के बावजूद, आपकी सारी नाकेबंदी के बावजूद, आपके तानाशाही रवैये के बावजूद हरियाणा का युवा और हम आपसे सवाल पूछने के लिए करनाल आपके निवास स्थान पर कल पहुंच रहे हैं। अगर आप में हिम्मत है युवाओं के सवालों का सामना करने की, तो अपने घर पर ही मिलिएगा, युवाओं के सवालों का जवाब दीजिएगा।